नमस्ते, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ए नीट और बोर्ड के अपने से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मान लीजिए आप बायो को बेस कह सकते हैं। आप बायो मतलब बायोलॉजी में बॉटनी पढ़े या जूलॉजी पढ़े, उसका बेस यही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसको आप एक बार समझ लेते हैं तो इसी के बेस पे आप अलग अलग मतलब चैप्टर को पढ़ेंगे और मतलब आराम से समझ सकते हैं। ओके, तो आज हम इसी चैप्टर को बताएंगे। देखिए, मेरी पहली वीडियो है, मतलब अगर सही से नहीं प्रेजेंटेशन हो पा रहा तो भाई क्षमा कीजिएगा। चलते मिलते अगले में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का नाम ही क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब सेल क्या मतलब, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ की यूनिट है। ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ की यूनिट है। ओके, अब आ जाइए यहाँ सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर चैप्टर में भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? देखिए, हमारी बॉडी ऐसे है, हमारी बॉडी ऐसे बनी है, ठीक। अब ये एक आपको ढांचा मिल रहा है, यहाँ पर आपको कहीं सेल दिख रही है? कहीं भी आपको सेल नहीं दिख रही होगी। ओके, यहाँ पर आपको कहीं भी सेल अगर दिख जाए तो बताइएगा। मेरी बॉडी में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपको कहीं सेल दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन इसके अंदर अगर हम इस मान लीजिए मैं अपनी फिंगर को यहाँ पर कट करता हूँ, फिंगर को मैं आपने यहाँ पर कट किया। ओके, जब मैं अपनी फिंगर को कट करूँगा तो उसके अंदर उसको मतलब जूम आउट करूँगा, जूम इन करूँगा तो आपको टिश्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टिश्यू मिलेंगे। फिर टिश्यू के और जूम इन करूँगा तो क्या मिलेंगे? सेल मिलेगी। मतलब सेल सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारे शरीर में वो सेल होती है, ठीक है। जैसे इकाई से यही हम कह सकते हैं, यही समझ सकते हैं कि अपने आप में परिपूर्ण, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी थिंग, कोई ऐसी वस्तु जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो अपने से खाना बना सके, अपने से अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। मतलब अगर कोई बाहरी को बाहरी सेल कोई मतलब बाहरी थिंग्स कोई आक्रमण कर रही है तो उसे वो मार सके। ओके, और क्या बोलते हैं, प्रोटीन बना सके, मतलब जो भी कर सके, अपने से सब कुछ जो कर सके सब। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज़ क्या है जो अपने से पूरा अपने में परिपूर्ण है? वह सेल है। इसीलिए हम सेल को यूनिट ऑफ आवर लाइफ कहते हैं। ओके, अब आइए, डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द बार्क ऑफ ओक ट्री। ओके, डेड सेल, अब देखिए, सबसे पहले लिविंग सेल को नहीं खोजा गया था, सबसे पहले डेड सेल को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? डेड सेल को। डेड सेल, डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा बार्क ऑफ ओक ट्री में खोजा गया है। बार्क ऑफ ओक ट्री में खोजा गया है। ओके, अब बार्क ऑफ ओक ट्री क्या होता है? मतलब एक प्लांट है, एक प्लांट है, ऐसे कोई प्लांट होगा, उस प्लांट पे छिलका होता है ना, अपने मतलब अपने लैंग्वेज के लिए छिलका होता है। तो आप छिलका को यहाँ से निकाल लीजिए। छिलका को ओक ट्री मतलब आप ऐसे हम बरगद है, बरगद जानते हैं, बनियान ट्री। आप वैसे मतलब वैसे कोई पेड़ था, उसी पेड़ के छिलकों को लिया गया। ओके, अब उस छिलके पर जब खोज की गई, डिस्कवर किया गया, तो वहाँ पर हमें इस सेल के स्ट्रक्चर मिले, ठीक ना। यही से सेल की आगे कहानी बढ़ी। अब आते हैं लिविंग सेल की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, किसने किया था और किस ऑर्गेनिज्म में किया था। देखिए, लिविंग सेल, द लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीeuwenhoek इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा यह एक एनिमल थिंग है जिसमें लिविंग सेल की खोज हुई थी। अब आइए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। किसके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान। अब स्लाइडेन एंड स्वान, हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। देखिए, स्वान क्या है? स्लाइडेन, स्लाइडेन स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? हंस होता है। हंस क्या होता है? जानवर होता है। जानवर किसके अंतर्गत आता है? जूलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब स्वान जूलॉजिस्ट हैं और उनके उसके विपरीत जो हैं स्लाइडेन वे बॉटनिस्ट हैं। ओके, अब आइए स्लाइडेन, अच्छा, अब एक चीज़ देख लीजिए, स्लाइडेन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। स्लाइडेन क्या है, क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। देखिए, और स्वान इज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब देख लीजिए, ये कभी कभी पूछ देता है, मतलब अगर नीट के क्वेश्चन में अक्सर, मतलब इस टाइम तो नहीं पूछ रहा है लेकिन 2-3 साल पहले पूछा था।